हेलो एवरीवन, मोहित स्टडी आईक्यू सेंटर में आपका स्वागत है। आज है 4 जून 2023 और 4 जून 2023 से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है आज हम उसको यहाँ पे जानेंगे, देखेंगे। ठीक है, सुबह के इस वीडियो में ऐसी तमाम सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न न्यूज़पेपर पर छाई होती हैं और एग्ज़ाम्स के लिए आपके लिए महत्वपूर्ण होती हैं। किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए जो है करंट अफेयर बहुत बड़ा रोल अदा करता है, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने दोस्तों से भी शेयर करें ताकि वो भी इस डेली करंट अफेयर का लाभ ले सके। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हाल ही में भारत और किस देश ने नई दिल्ली में, ठीक है, नई दिल्ली में तीसरी समुद्री जो है सुरक्षा वार्ता आयोजित की गई है। तो वो है भारत और वियतनाम के बीच में जो है समुद्री सुरक्षा वार्तालाप हुई है नई दिल्ली में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जो है विश्व साइकिल दिवस 2023 कब मनाया गया? तो ये दिवस मनाया गया है 3 जून को। ठीक है, 3 जून को मनाया गया था। ये 2018 से मनाया जा रहा है, ध्यान रखिएगा, 2018 से मनाया जा रहा है। ये संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा जो है ये नामित है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक, कुछ और दिवस के बारे में देख लेते हैं जो जून के माह में मनाया जाएगा। तो 1 जून को जो है विश्व दुग्ध दिवस मनाया गया था। 5 जून को जो है मनाया जाएगा विश्व पर्यावरण दिवस, बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है। विश्व रक्तदाता दिवस बहुत इंपॉर्टेंट है। 20 जून को जो है विश्व शरणार्थी दिवस और 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, जो कि हमारे यहाँ मनाया ही जाता है, आपने कई बार देखा होगा। ठीक है, तो बहुत से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में महिला कबड्डी लीग का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये कबड्डी लीग का आयोजन हुआ है दुबई में। ठीक है, ये कबड्डी लीग जो है दुबई में आयोजित किया गया है। और दुबई में जो है, ध्यान रखिएगा, दुबई में जो है एक और जो है प्रदर्शनी की गई थी, अभी हाल ही के न्यूज़पेपर में थी, वो पेपर अरेबिया 2023 प्रदर्शनी आयोजित हुई थी। तो पेपर की दृष्टि से जो करंट अफेयर की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हाल ही में जो है भारत और किस देश के बीच जो है काला पानी सीमा विवाद चल रहा है? ध्यान रखिएगा, तो ये विवाद है नेपाल के बीच में। ठीक है, नेपाल के जो पीएम है वो पुष्प कमल दहल है और नेपाल की जो राजधानी है वो काठमांडू है। अच्छा, काला पानी जो है सीमा विवाद है क्या? तो ये काला पानी जो क्षेत्र है, ठीक है, इसको भारत अपना क्षेत्र मानता है और भारत इस क्षेत्र पर इसका कब्जा भी है। वहीं पे जो है इस क्षेत्र को जो है नेपाल अपना क्षेत्र मानता है और इसके लिए वो विवादित चल रहा है मामला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कुछ और भी फैक्ट्स देख लेते हैं जो नेपाल से रिलेटेड करंट अफेयर का हिस्सा है। तो जो सूर्य किरण हमारा अभ्यास होता है हमेशा भारत और नेपाल के बीच में, ध्यान रखिएगा, सूर्य किरण अभ्यास होता है, नौ से सैनिक अभ्यास होता है। ठीक है, वहीं भोटो यात्रा अभी उत्सव मनाया गया था नेपाल में भोटो यात्रा उत्सव मनाया गया था 2025 में को जो है विश्व विशेष पर्यटन जो है वर्ष के रूप में मनाएगा नेपाल। ठीक, और वहीं पे अरुण 4 जो है जल विद्युत परियोजना है जो भारत इसको विकसित कर रहा है नेपाल में, और ये 2024 तक इसको पूरा करने का लक्ष्य है और ये करीब 900 मेगावाट की परियोजना है। ध्यान रखिएगा, 900 मेगावाट की परियोजना है और इससे पहले भारत ने जो है एक और परियोजना विकसित कर रखी है। तो एक तरीके से ये नेपाल की जो है दूसरी परियोजना है जो भारत द्वारा विकसित की जा रही है। ठीक है, इसके सारे फैक्ट्स आपको बता दिए मैंने। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है। अभी हाल ही में जो है किस देश ने समलैंगिकता विरोधी नए सख्त कानून को मंजूरी प्रदान की है? ठीक है, तो वो है युगांडा ने प्रदान किया है। ठीक है, अगर यहाँ पे अब समलैंगिकता जो है इसके लिए जो है मृत्यु दंड की सज़ा का प्रावधान है या उम्र कैद की सज़ा का प्रावधान किया गया है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और ये जो युगांडा है ये अफ्रीका का जो है एक स्थलरुद्ध देश है, ध्यान रखिएगा। इसका जो कैपिटल है वो कंपाला है, याद रखिएगा, इसके कैपिटल कंपाला है। ठीक, और एक स्थलरुद्ध देश है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक, स्थलरुद्ध देश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश की धाविका ने महिलाओं के 1500 मीटर दौड़ में नया विश्व रिकॉर्ड बना दिया है? तो वो है केन्या की धाविका हैं, ध्यान रखिएगा, केन्या की धाविका जिनका नाम है फेथ किपयेगोन। इन्होंने जो है गोल्डन गाला एथलेटिक्स प्रतियोगिता में विश्व रिकॉर्ड बनाया है और ये रिकॉर्ड बनाया है इन्होंने 3 मिनट 49 सेकेंड में। इन्होंने ये 1500 मीटर की जो है रेस पूरी कर ली है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। चलिए नेक्स्ट चीज देखते हैं, क्वेश्चन क्या है। हाल ही में किस राज्य
सरकार द्वारा पुरुषों के लिए 2 साल की बाल देखभाल छुट्टी जो है, बाल देखभाल छुट्टी जिसे कहते हैं चाइल्ड केयर लीव, ध्यान रखिएगा, अब ले सकेंगे, 2 साल की छुट्टी ले सकेंगे। तो वो है उत्तराखंड सरकार ने ये कानून पेश किया है, ठीक है, कि पुरुषों को जो है 2 साल की छुट्टी मिलेगी अपने बच्चों की देखभाल के लिए, तक 730 डेज़ की, ठीक है, 2 साल 365 प्लस 365 730 डेज़ की, ठीक है। कुछ और भी चीज़ें देख लेते हैं। अच्छा, उत्तराखंड के जो है सीएम है वो पुष्कर सिंह धामी है, ध्यान रखिएगा। और एक और फैक्ट है जो इम्पोर्टेंट है, उत्तराखंड की जो राजधानी है वो 2 राजधानियां हैं, ध्यान रखिएगा, एक शीतकालीन राजधानी है और एक ग्रीष्मकालीन राजधानी है। जो शीतकालीन राजधानी है वो है देहरादून, ठीक है, देहरादून, और जो है ग्रीष्मकालीन राजधानी है वो गैरसैंड है, याद रखिएगा, आप परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो 9 नवंबर, याद रखिएगा, 2000 में इसकी स्थापना हुई थी, नया राज्य बना था उत्तराखंड, ठीक। कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं जो अभी हाल ही में हुए हैं। तो जो राष्ट्रीय होम्योपैथिक सम्मेलन का आयोजन हुआ था जिसका नाम था होम्योकॉन, ये उत्तराखंड में आयोजित किया गया था। और ऑपरेशन अभी हाल ही में जो है ऑपरेशन मर्यादा कार्य चलाया गया है, मंदिर के आसपास गंदगी ना करना और शराब न पीने के से रोकने के उद्देश्य से ये कार्यक्रम, ये ऑपरेशन चलाया गया है, ठीक है। और हाँ, अभी जो है तुंगनाथ मंदिर को, उत्तराखंड के तुंगनाथ मंदिर को जो है राष्ट्रीय महत्व का मंदिर घोषित किया गया है। परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी आने वाले 8 महीने के अंदर अगर आपका कोई एग्ज़ाम है 8 से 9 महीने में, तो इसमें से कोई भी क्वेश्चंस आ सकता है, याद रखिएगा। अभी हाल ही में जो है किस देश ने 200 भारतीय मछुआरों को जो है रिहा किया है, तो हाल ही में अभी की घटना है, तो ये रिहा किया है पाकिस्तान ने, ध्यान रखिएगा, पाकिस्तान द्वारा जो है 200 भारतीय मछुआरों को जो है रिहा किया गया था, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कौन जो है विश्व बैंक के अध्यक्ष चुने गए हैं, तो वो चुने गए हैं अजय बंगा, ध्यान रखिएगा, अजय बंगा चुने गए हैं। वर्ल्ड बैंक आखिर है क्या, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो वर्ल्ड बैंक जो होता है इसके सदस्य देशों को जो है पुनर्निर्माण, अपने देश के जो है निर्माण और विकास कार्यों के लिए जो है ये विकास कार्यों के लिए जो है उसको आर्थिक सहायता देता है, पैसे देता है, ठीक है, जिसकी स्थापना 1944 में की गई थी, याद रखिएगा, 1944 में। और इसका जो हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में है, ठीक है, वाशिंगटन डीसी में है, ठीक। चलिए अब कुछ और भी संगठन देख लेते हैं। तो यूएनओ एक संगठन है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसके महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरेस, ठीक है, याद रखिएगा। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के महासचिव हैं नागोजी ओकोंजो, ठीक है। और WHO के हैं जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, इसके महासचिव हैं टेड्रोस अधानोम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है। हाल ही में किस देश में जो है ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक का आयोजन हुआ था, ध्यान रखिएगा, ब्रिक्स देशों की जो है बैठक का आयोजन हुआ है, वो भी विदेश मंत्रियों की। तो ये है, इनका आयोजन हुआ है दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका के जो है केप टाउन शहर में इसका आयोजन किया गया है, ठीक है। ब्रिक्स देश के बारे में कुछ चीज़ जान जाते हैं। तो ब्रिक्स देश जो है बी से बना है ब्राज़ील, आर से बना है रूस, आई से बना है इंडिया, और सी से बना है चाइना, और एस से बना है साउथ अफ्रीका, ठीक है, जिसकी स्थापना जो हुई है। और साउथ अफ्रीका जो है, ध्यान रखिएगा, साउथ अफ्रीका सबसे आखिरी कंट्री है जो जुड़ी थी इससे 2010 में। अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है साउथ अफ्रीका जो है ब्रिक्स देशों से कब जुड़ी थी, तो 2010 में जुड़ी थी, याद रखिएगा, ठीक है। कुछ और देख लेते हैं जो कि दक्षिण अफ्रीका, तो ये है G7, कुछ और भी सम्मेलन होने थे जो आपस में होने थे। तो G7 सम्मेलन का आयोजन अभी हाल ही में जापान में किया गया है। और 6वां जो हिंद महासागर सम्मेलन का जो है आयोजन जो हुआ है वो बांग्लादेश में किया गया है, ठीक है। क्वाड नेताओं की जो बैठक हुई थी वो जापान में होनी थी, जिसे कैंसिल कर दिया गया था, ठीक। तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। हाल ही में जो है किस राज्य द्वारा आई नामक जो है लिंग समावेशी जो है पर्यटन नीति को मंजूरी दी गई थी, तो ये मंजूरी दी गई है महाराष्ट्र सरकार द्वारा, ठीक है। लिंग समावेशी पर्यटन मंजूरी क्या है, तो ये पर्यटन उद्योग में जो है महिलाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से इसको लाया गया है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट कुछ और भी फैक्ट्स देख लेते हैं। तो जो महाराष्ट्र की रिलेटेड है, जो ये करंट अफेयर का हिस्सा है, महाराष्ट्र द्वारा जो है महाराष्ट्र सरकार में जो है सुशासन नियमन को मंजूरी प्रदान करने वाला ये प्रथम राज्य है। लाभार्थी सम्मेलन का आयोजन भी महाराष्ट्र में हुआ है अभी हाल ही में। और मुंबई हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश बने हैं वो रमेश देवकी नंदन बने हैं,
करंट अफेयर की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। और 1 मई को जो है हर साल जो है 1 मई को महाराष्ट्र जो है, महाराष्ट्र दिवस मनाता है, महाराष्ट्र दिवस मनाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यह आखिरी है। ठीक है, हाल ही में उत्तर प्रदेश में कहाँ जो है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया गया है। अगर यूपी का कोई भी एग्ज़ाम आप देने जा रहे हैं, अगर आप वीडियो का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, ठीक है, अभी हाल ही में जो वीडियो का एग्ज़ाम होने वाला है तो उसमें ये क्वेश्चन ज़रूर आ सकता है, याद कर लीजिएगा। तो ये उद्घाटन हुआ है गाज़ियाबाद में। ठीक है, ये उद्घाटन गाज़ियाबाद में हुआ है और यहाँ के जो सीएम है वो योगी आदित्यनाथ हैं और राजधानी है यहाँ की लखनऊ। और कुछ और दृष्टि से देख लेते हैं जो उत्तर प्रदेश की घटनाओं में थे। ठीक है, करंट अफेयर का हिस्सा है। तो राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 उत्तर प्रदेश को मिला था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और सब्जी उत्पादक में शीर्ष राज्य है उत्तर प्रदेश, यूपी का पहला स्थान है। और यूपी में जो है 13 एक्सप्रेसवे वाला देश का यह पहला राज्य है, ध्यान रखिएगा। यूपी जो है 13 एक्सप्रेसवे वाला देश का पहला राज्य है। वहीं जीआई टैग के मामले में जो है यूपी का 2nd स्थान है, पहले नंबर पे है तमिलनाडु। ठीक है, ध्यान रखिएगा, तमिलनाडु। ठीक है, आज का जो है करंट अफेयर का सेशन समाप्त हुआ है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर थे जो न्यूज़पेपर पर छाए हुए थे। ठीक है, हर न्यूज़पेपर पे आपको इसकी कहीं ना कहीं झलक मिल जाएगी। इसके अलावा बहुत सारी घटनाएं थी जो ज़रूरत नहीं थी दृष्टि आप लोगों के एग्ज़ाम की दृष्टि से। मैंने बहुत टाइम लेकर के इसको बहुत ही वक्त निकाल करके उतने ही चीज़ों को दिया है जितने आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। डेली आपको इसी तरीके से मॉर्निंग 5 बजे AM पे आपको डेली जो है करंट अफेयर मिल जाएगा। बहुत छोटा है, 10 मिनट का सेशन होगा, बहुत ज़्यादा नहीं समय लगेगा, 10 मिनट से कम ही का समय लगेगा, 9 मिनट ही बल्कि लगेंगे और ये वीडियो आपका समाप्त हो जाएगा। और 9 मिनट से आप 10 से 12 क्वेश्चंस जो है हमेशा आपको दिए जाएंगे। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।